देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या है, मतलब पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल इस टाइप का पढ़े थे ऐसे करके। अब जो भी प्रोजेक्टाइल है वो पहले हम लोग टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें देखो क्या क्या होगा। जैसे मान लो ये छत है, ठीक, ऐसे करके, और एक बालक है और ऐसे ये बॉल को ना रोल करा रहा है, समझ में आ रहा है, बॉल को रोल, रोलिंग ऑफ बॉल। रोलिंग ऑफ बॉल मतलब समझा, बॉल को ऐसे करके रोल करा रहा है। तो जब ये बॉल छोड़ देगा तो अभी बॉल यहाँ है, कुछ देर के बाद फिर बॉल कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद और कहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ। अब ये कैसे जाएगा, देखो पाथ का नाम बताओ, कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, शुरू में कौन सा होगा, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे बताओ, t बराबर 0 पे पहला होगा, ठीक है। तो ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा क्या। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये पाथ ऐसा हो जाएगा, नहीं इस टाइप का पाथ होगा, होगा ना। अच्छा, अगर मान लो ये इस तरह का पाथ होगा, यही ना होगा पाथ, तो इसका क्या क्या होगा, Vx और Vy का साइन बताओ, Vx प्लस होगा कि माइनस होगा, Vx प्लस होगा और Vy 0 होगा, क्योंकि ऐसे है ना, Vy नेगेटिव, Vx पॉजिटिव होगा और Vy, अगर मान लो 7 वाला रहता तो Vy नेगेटिव होता है, ठीक है। हम लोग कौन सा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसको x और इसको क्या ले रहे हैं, y, इसको सिस्टम फॉलो कर। तो अगर ये रहेगा तो Vx पॉजिटिव होगा और Vy 0 रहेगा, ये रहेगा तो क्या होगा, ये रहेगा तो Vy पॉजिटिव और Vx 0। अगर ये रहेगा तो इसका कंपोनेंट बनेगा, इसका कंपोनेंट कैसे कैसे बनेगा, ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा, तो Vx भी पॉजिटिव होगा और साथ साथ Vy भी पॉजिटिव होगा, ठीक। 4, 5, 6, 7, 8 ये सब तो होगा ही नहीं, 7 होगा क्या। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, y, ठीक। अब ये t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसको, तो लेट इनिशियल वेलोसिटी भी u, ठीक। अगर हमको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या क्या लिखेगा, ux कितना लिखेगा, प्लस u, ये सबको समझ में आया, ux क्या होगा, नहीं समझा। अच्छा uy बोलो, uy 0, ठीक, समझ में आ रहा है। ax बोलो 0, क्यों 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ax क्या होगा 0। ay बोलो प्लस जी की माइनस जी, प्लस जी, क्यों प्लस जी क्यों होगा, क्योंकि सब चीज नीचे है। हम लोग नीचे को वेक्टर को क्यों पॉजिटिव माने, हम ये देखो, अगर देखा जाए तो हम इस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, सुनो, अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ay हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ay क्या होगा, लेकिन ux जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये सिस्टम को फॉलो करेंगे, कौन वाला सिस्टम को, डाउन को पॉजिटिव मानना, ऐसे ये प्लस माने हैं, ये प्लस माने हैं, तब क्या होगा, उसमें बैठो, उसमें, हाँ, तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, प्लस होगा, ये समझ में आ रहा है। ये हमारी मर्जी है क्या करें, देखो तुम्हारा क्वेश्चन सब में बनेगा, बट हम ये वाला और ये वाला को पॉजिटिव क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वेक्टर इधर है और ज्यादातर वेक्टर इधर है, इसीलिए हमारा कन्वीनियंटली अच्छा से बनेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला वेक्टर को पॉजिटिव मानेगा तो जो नीचे वाला वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
तो वो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो क्या करना चाहिए, नीचे को पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल को पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, तब देखो देखो कैसे कैसे होगा। तो हमारा ux प्लस यू होगा, uy क्या होगा 0, ax 0, ay प्लस जी, यहाँ तक ठीक है। अब हमको काइनेमेटिक्स लगाना, sx अभी हमको निकालना, sy क्या होगा। देखो मान लो जितना हाइट से फेंका गया था इसका हाइट कुछ ले लेते हैं, h हाइट ले लेते हैं, या छोटा h क्या ले लेते हैं, हाइट h। ठीक है, छोटा हाइट h हाइट ले लेते हैं, तो sy क्या होगा प्लस h होगा। ठीक है, ux सबको समझ में आया, प्लस u, uy बोलो, ax ay sy प्लस h। ठीक है, अब हम काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाते जाएंगे और निकलता जाएगा। अब देखो अगर हम y मोशन कंसीडर करेंगे तो y मोशन क्या होगा, sy बराबर बोलो uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, यही ना। अब sy कितना आया प्लस h, uy कितना है देखो, तो 0 इंटू जी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ay बोलो इंटू, तो सॉल्व करने से कि ये तो 0 हो गया, ये क्या आ गया टाइम। ठीक, अच्छा एक चीज बोलो कि अगर मान लो एक बॉल को यहां से रिलीज करते हैं ऐसे, तो इसका u क्या होगा 0, और h हाइट से रिलीज करते हैं, कितना हाइट से, तो इसका u 0 होगा। अब इसके लिए भी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या लगाएगा s बराबर यू टी प्लस, अब इसका s क्या होगा h होगा ना, u क्या होगा इंटू प्लस हाफ a क्या होगा g इंटू टी, तो इसका t कितना आएगा 2h बाई जी। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, y मोशन बिल्कुल सेम है और इसके पास हॉरिजॉन्टल x मोशन एक्स्ट्रा है, नहीं समझा, इसके पास y मोशन क्या है, दोनों का y मोशन बिल्कुल डिट्टो एक ही है, लेकिन ये वाला क्या है x मोशन, इसका क्या है एक्स्ट्रा है। x मोशन में क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है, बाकी डिट्टो वही है। जो जो इसका आएगा, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी अगर निकालेगा तो वेलोसिटी नीचे वाला क्या होगा अंडर रूट 2gh, इसका भी वेलोसिटी उसी तरह आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों का, इसका और इसका में क्या डिफरेंस है, उसका भी u 0, इसका uy 0, इसका एक्स्ट्रा कितना है ux u है, बाकी टोटल कहानी वही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बहुत इजी वे में सॉल्व करने के लिए अब हम लोग बहुत सारा डायरेक्ट वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट वाला पार्ट। डायरेक्ट में देखो क्या करेंगे, देखो ये सब समझ में आ रहा है। अब देखो अगर प्रॉब्लम बनाना रहेगा तो सुनो, इसको मिटा रहे, देखो कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ गया ना। अब इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। देखो ये छत हो गया, छत की ऊंचाई कितना है h, एक बॉल को ऐसे रोल किया जा रहा है, जब ये यहां पर निकल रहा है तो इसका रफ्तार कितना है, इसका पाथ कैसा होगा, इस टाइप का, इसका पाथ यही ना होगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया u। अब बोलो यहां पर h है तो इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बॉल को अगर मान लो कि यहां से रिलीज करते हैं तो इस बॉल को h हाइट के लेवल पर कितना टाइम इसको गिरने में लगता है, कितना होता है t बराबर अंडर रूट 2h बाई जी, तो इसको भी टाइम वही लगेगा, कितना टाइम लगेगा t बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। एक बॉल को रिलीज करो या एक बॉल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए ही ओनली एप्लीकेबल है, जो अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इससे फटाफट सवाल बन जाता है। ठीक, तो टाइम निकल गया। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो जब ये टाइम निकल गया तो ये वाला निकल जाएगा, ये वाला कितना होगा, मान लो ये sx हो गया तो sx कितना होगा, तो u गुना वो वाला t,
टाइम तो यही ना लगेगा। और उसके बाद इसका रफ्तार क्या होगा, तो देखो इधर वाला रफ्तार तो u का u रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन x में है, क्या एक्सेलरेशन x में नहीं है, तो इधर का जो रफ्तार है वैसा ही रहेगा, और नीचे वाला रफ्तार एक बढ़ जाएगा, तो नीचे वाला रफ्तार क्या होगा, √2gh ऐसे, ठीक। अब ये इसका स्पीड x की तरफ u है और y की तरफ क्या, √2gh। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, निकल जाएगा, बोलो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, √, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, √ क्या होगा, नेट u का स्क्वायर प्लस इसका ना, तो √2gh का होल स्क्वायर, तो कितना आया, u स्क्वायर प्लस ऐसे, ठीक। अच्छा ये वाला डिस्टेंस निकल गया, नहीं ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, u गुना t। अब ऐसे हर जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, सब में बन जाएगा सवाल, नहीं समझा। देखो जैसे मान लो इसको उतारो तो तुरंत, एक बॉल को, एक बालक जो है, एक बॉल है, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे पैर से मार दिया, ठीक। ये बॉल देखो ऐसे जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप से गिरेगा, गिरेगा ना। अब इसका एज ले लो, मान लो 80 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है कि ऑब्लिक है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें अगर लिखना होगा तो ux क्या लिखेगा, u, और uy क्या होगा, 0, ठीक। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, 80 मीटर का लेवल है और इसका रफ्तार जो है यहाँ पर वो u बराबर दिया हुआ है, मान लो चलो 50 मीटर पर सेकेंड, या 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, और ऊंचाई कितना है, 80 मीटर। सबसे पहले बताओ गिरने का टाइम क्या होगा, कितना होगा, कौन फॉर्मूला लगाए, लगा लगा लो, सब कॉपी में अप्लाई करो, आ गया, कितना आ जाएगा। तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो पहला पूछा फाइंड t टू रीच द ग्राउंड, कितना होगा, तो t बराबर √2h/g ऐसे, तो 2h कितना 80 बाई g कितना 10, तो कितना लगा 4 सेकेंड। फिर क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये वाला निकालना है, sx कितना होगा, तो ये 10 गुना 4, ये कितना आएगा 40 मीटर, आ गया। उसका लिखो स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना आएगा, स्पीड, स्पीड कैसे निकाल रहा है, हाँ इधर वाला वेलोसिटी क्या रह जाएगा, 10 रहेगा ना, और इधर वाला वेलोसिटी बताओ √2gh, इधर वाला वेलोसिटी √2gh, तो 2 कितना है, g कितना है 10, 80, तो कितना आएगा √2gh, 8 दूनी 16, 40 आएगा। तो इधर वाला 40 मीटर पर सेकेंड और इधर वाला क्या हो गया 10 ही रह जाएगा। अब नेट स्पीड क्या होगा, नेट स्पीड √40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना आएगा 1600 प्लस 100, √1700 ना, तो 10√17 बोले, नहीं समझा, टफ है क्या, क्या करना समझ में आ रहा, ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा, ये सब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी बन जाता है। एक क्वेश्चन और, देखो एक हाइट है, h बराबर मान लो कितना ले लें, सौ मीटर ले लेते हैं, या
चलो 100 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज है, देखो अगर मान लो हम ऐसे अगर थ्रो करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से थ्रो करेंगे तो ये यू से थ्रो किए और ये एंगल थीटा बना के, ठीक। एच इसका हाइट है, एच हाइट ले लेते हैं। सबसे पहले इसका मान लो एच हाइट ले लेते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन नहीं है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहां से, फ्रॉम टावर। सब कुछ खाली लिखो, इसका क्या क्या लिखेगा। एच तो ये हो गया ना, इसको पॉजिटिव मानना है और इसको पॉजिटिव मानना है। किसको मानना पॉजिटिव, इसको और इसको। तो सबसे पहले यू एक्स लिखो, यू वाई लिखो, ए एक्स लिखो, ए वाई लिखो और एस वाई लिखो। 5 चीज लिखना रहता है, फटाक से लिखो तो क्या होगा। ऐसे देखो होता क्या, जैसे मान लो कि एक बॉल ऐसे रखा हुआ है, एक बालक जो है ऐसे ऐसे दौड़ले दौड़ले गया और बॉल को किसी एंगल पे मार दिया। सीधा नहीं मारा, कैसे मारा, एंगल पे। बॉल खेला जाता है ना, फुटबॉल को ऐसे मारा, तो ये बॉल कैसे गिरेगा, जाके ऐसे गिरेगा ना, इसी टाइप से गिरेगा। तो तुमको लिखना है यू एक्स क्या होगा, यू वाई क्या होगा, ये सब सारा। यू एक्स क्या होगा, प्लस की माइनस, यू एक्स तुम्हारा प्लस यू कॉस थीटा होगा, यू वाई बोलो माइनस यू साइन थीटा, ए एक्स बोलो ए वाई प्लस ऐसे, एस वाई बोलो प्लस एच की माइनस एच, प्लस एच, बाकी जो भी जाएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत। देखो अगर मान लो एक बॉल को ऐसे थ्रो किया गया, ऐसे कितना बना के, थीटा, ये यू है। अब किस सिस्टम को फॉलो करना है, इसका हाइट क्या है, एच, ठीक। सिस्टम को फॉलो करना ये वाला है, इसको प्लस मानना है और इसको प्लस मानना है। तो लिखो फटाफट, यू एक्स क्या लिखेगा, यू वाई क्या लिखेगा, ए एक्स क्या लिखेगा, ए वाई क्या लिखेगा, एस वाई क्या लिखेगा। यू एक्स क्या लिखेगा, सबको लिख लिया, हाँ बोलो क्या लिखेगा, यू कॉस थीटा, यू वाई प्लस की माइनस, ए एक्स ए वाई प्लस जी एस वाई। अच्छा इसमें गिरने का टाइम अंडर रूट 2h बाई जी होगा दोनों में, क्या अंडर रूट 2h बाई जी होगा। अंडर रूट 2h बाई जी किस में होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो ये ऐसे करके हमको निकालना पड़ेगा सब कुछ, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि ऐसे है और बॉल कैसे फेंका गया, ऐसे। अब इसके लिए इस टाइप का मोशन होगा। अब देखो ये हाइट h है, इसका क्या क्या होगा, इसका बोलो यू एक्स कितना, यू वाई कितना, ए एक्स कितना, ए वाई कितना, उसके बाद और क्या क्या होता है, हाँ एस वाई क्या बोलो, यू एक्स बोलो प्लस यू, यू वाई 0, ए एक्स यू वाई प्लस जी ना, एस वाई। तो इसमें टाइम क्या होगा, अंडर रूट 2h बाई, सबसे आसान कौन वाला है, यही वाला ना, अंडर रूट 2h बाई जी। बाकी ये दोनों में हमको निकालना पड़ता है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, इसमें हम डाटा दे रहे हैं सारा वैल्यू। एच का वैल्यू ले लो, क्या ले लेगा एच का वैल्यू, 120 ले लो, और यू का वैल्यू 10 रूट 2 ले लो, और थीटा का वैल्यू 45 बनाओ। तो जल्दी से क्या क्या निकालना है, पहला तीनों में निकालना, फाइंड, पहला क्वेश्चन है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
where it strikes the ground. फटाक से बनाओ तो। टी कितना आया? कौन फॉर्मूला लगा रहा है? एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे ना? सही है। अब एस वाई कितना है? प्लस 120, यू वाई बोलो माइनस 10 इंटू प्लस हाफ ए वाई इंटू, ऐसे ना? अगर देखेगा तो 10√2 हुआ, तो इसका यू एक्स 10√2 cos 45, cos 45 कितना होगा? 1/√2, तो √2 से √2 गया तो इधर 10, और एस वाई क्या होगा? इसका यू वाई ये -10 होगा। ये -10 क्यों होगा? ऊपर गया, और ये प्लस क्यों होगा? इसको माने पॉजिटिव, तो नीचे को पॉजिटिव माने तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा नहीं? तो टाइम कितना है सॉल्व किया तो 120 इक्वल टू -10t प्लस 5t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर माइनस कितना होगा? 2t ना, ये माइनस इक्वल टू 0, ऐसे माइनस होगा ना? हाँ, अब बोलो क्या होगा? इसका फैक्टर क्या क्या होगा? -6t प्लस 4t। ऐसे सही है? क्या बोलता है? इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है? उसके बाद t -6 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t बराबर क्या आ गया? -4 और +6, कौन रिजेक्ट? -4 रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट, तो t बराबर +6 आ गया। कितना आया था? अच्छा, उसके बाद ये टाइम निकल गया 6 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना? एस एक्स बराबर क्या होगा? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आएगा? 6 गुना टी, टी कितना आ रहा है? 10, सॉरी ये 10 है और टी 6 है, तो कितना आ गया? 60 मीटर। ठीक। अच्छा, ये निकल गया, तो अब बहुत कुछ निकल गया। कैसे कैसे बनाया जा रहा है समझ में आ रहा है ना? ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता है? कहाँ का है वेलोसिटी? देखो, देखो एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया इस तरह से। इसका हाइट कितना है? 40 मीटर, और ये एंगल कितना? 45 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? इसका थीटा कितना है? 45, और रफ्तार ले लो 10 मीटर पर सेकेंड u बराबर, और हाइट कितना है? 40 मीटर। सबसे पहले इसका लिखो, यू एक्स कितना लिखेगा, यू वाई कितना लिखेगा, ए एक्स कितना लिखेगा, ए वाई कितना लिखेगा, और एस वाई कितना लिखेगा? लिखा? 10√2 कर लो, 10√2 मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो कितना होगा? इधर 10 आ जाएगा, 10 cos 45 10, इधर क्या हो जाएगा? 10, इधर भी 10 हो जाएगा, 10√2 इंटू cos sin 45, तो इधर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यू एक्स बोलो, यू वाई बोलो, कितना आएगा? यू एक्स, हाँ यू एक्स आ जाएगा 10, यू वाई बोलो प्लस की माइनस? प्लस। ए एक्स बोलो, ए एक्स 0, ए वाई प्लस जी बोलो तो प्लस 10 मीटर, एस वाई बोलो प्लस 40। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा?
वही सेम क्वेश्चन, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल 2 सेकंड, टी बराबर कितना रहा है? 2 सेकंड और हॉरिजॉन्टल 20 मिनट। निकालो निकालो सब। हाँ बोलो कितना आया? 2 सेकेंड ना। कौन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है? एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे। तो एस वाई कितना? यू वाई प्लस हाफ ए वाई कितना? कितना रहा टी का वैल्यू? 2 सेकेंड, ऐसे। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, कितना आएगा? 2 गुना 10, तो आ जाएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत? बन जाता है? एक और कि हो जाएगा? हो जाएगा? बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। हो जाएगा? देखो डरे? देखो क्या है, जैसे मान लो ये हाइट एच है, ठीक। एक बॉल को मान लो एक फुटबॉलर है, ठीक। ये चाहता है कि मैक्सिमम दूर जाए, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रेंज अचीव करना चाहता है। तो थीटा के किस वैल्यू पे, कितना पर? सोच लो, किस हाँ मतलब किस एंगल पे ये मारेगा, एंगल निकालना। यू दिया हुआ है, यू गिवन है, ताकि रेंज क्या हो? मैक्सिमम हो। क्या होगा? ये 45 डिग्री में नहीं होगा। 45 प्लस क्या? देखो ऐसे तो ये काफी लेंदी आ जाता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा, इसका सॉल्व बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। हम इसका जो फाइनली डायरेक्ट जो एंगल आएगा वो एंगल बता रहे हैं। तो फॉर मैक्सिमम रेंज देखो होता क्या है, फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए देखो ये एंगल जो होता है कॉस थीटा बराबर जी एच बाई यू स्क्वायर प्लस जी एच होता है। ऐसे ये हाइट पे भी डिपेंड करेगा और स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। एच यहाँ क्या है? हाइट किसका? हाइट किसका? जहां से ये किया। और यू क्या है? रफ्तार। अच्छा, कॉस थीटा को क्या लिख सकता है? कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहो तो लिख लो, या ऑल्सो क्या लिख सकता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइ, या इसको कॉस 2 थीटा ना, हाँ कॉस 2 थीटा, इसको चाहो तो टैन थीटा में लिख सकता हूँ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो जो चाहो यहां से थीटा निकल जाएगा, नहीं कुछ भी चाहो तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है, तो लिखो हाँ फॉर मैक्सिमम रेंज। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, u का वैल्यू कितना ले लें? चलो 60 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, और h का वैल्यू ले लेते हैं 140 मीटर। ठीक, u कितना लिए? 60 मीटर, h कितना लिए? 140 मीटर। हमको क्या चाहिए? लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा टू अचीव मैक्सिमम रेंज। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा टू अचीव मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए टॉपिक क्या है? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना होगा? तो u का वैल्यू 60 दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना है? 40। अब इसको सॉल्व करेगा तो देखो cos 2 थीटा बराबर कितना आया? जी एच बाई यू स्क्वायर प्लस जी एच होता है। cos 2 थीटा को क्या लिख सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ना। अब g का वैल्यू क्या? 10, h बोलो कितना? 140, u का स्क्वायर
60 का स्क्वायर प्लस जी 10, एच कितना 140, कितना आएगा? सर cos 2 थीटा 7/25। 1400, ये 36 होगा ना, प्लस ऐसे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 7/25 ऐसे। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? साइन थीटा का वैल्यू बताओ तो कितना आएगा? 1 माइनस 7 मतलब कितना आएगा? और फिर इसका स्क्वायर रूट लो। अरे सॉल्व करके एक ही बार बताओ ना। पहले कंफर्म हो लो क्या है। साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको सॉल्व करके फाइनली बताओ कितना आएगा? साइन थीटा बराबर कितना रहा? हाँ अब सही बोला, 3/5। तो थीटा का वैल्यू कितना आता है? 37 डिग्री। तो अगर 37 डिग्री से u अगर कितना दिए हैं, लिए हैं 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और थीटा कितना 37 डिग्री, तो पता है क्या हुआ? ये रेंज जो है मैक्सिमम होगा। ये रेंज कितना होगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम रेंज, अब देखो थीटा 37 डिग्री, तो देखो इसका रेंज मैक्सिमम कितना आ रहा है, इसको फिल करा रहे हैं। देखो ये थीटा 37 डिग्री हो गया। अब हमको अगर पूछा जाए तो इसका ux uy लिख सकता है। ux बोलो क्या होगा? 60 cos 37 कितना होता है? ux हो जाएगा 60 cos 37, तो बोलो कितना आएगा? तो 60 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, तो कितना आएगा? 48 मीटर पर सेकेंड, है ना। uy माइनस होगा कि प्लस होगा? अगर हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो माइनस होगा, तो माइनस कितना 60 गुना साइन 37, तो ये कितना आएगा 60 गुना 3/5 और माइनस का साइन कितना आया माइनस 36 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एस वाई कितना आया एच का वैल्यू देखो कितना है 140। अरे एस वाई प्लस है ना। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा कि टी निकलेगा। हाँ तो बोलो तो एस वाई बराबर क्या लिखेगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू, तो एस वाई कितना 140 फटाफट यू वाई माइनस 36 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना 10 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा। हाँ तो आएगा 5t स्क्वायर, कितना आएगा 5t स्क्वायर माइनस 36t माइनस 140 इक्वल टू 0। ऐसे कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फटाक से टाइम का वैल्यू बता दो। टाइम का वैल्यू फटाक से बता दो। फोर ऐसी होता है ना 4 36 का स्क्वायर, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, नहीं आ रहा है। 36 का स्क्वायर प्लस इतना करो पूरा, कितना आ रहा है कितना 10 सेकेंड आ रहा है। वेरी गुड, कितना आ रहा है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब अब ये वाला कितना होगा, ये वाला बताओ, यहां से यहां ये वाला, तो इधर वाला रफ्तार कितना था, इधर वाला रफ्तार ux 48 था 48 मीटर पर सेकेंड। इधर वाला क्या था माइनस 36
ऐसे ना, तो बोलो ये वाला अब कितना होगा? तो 48 गुना 10 480 मीटर। ये मैक्सिमम रेंज होगा तुम्हारा कितना, इससे ज्यादा रेंज नहीं होगा। ठीक, अगर 45 डिग्री में निकालेगा तो 45 डिग्री में देखो ये 37 होगा, 45 डिग्री में देखो क्या होगा, सुनो सुनो, इस 45 डिग्री में अगर निकालेगा तो एक तो निकाल सकता है ना, ये 45 बनेगा, तो ये कितना है 60, तो इधर वाला क्या होगा 60 cos 45 और इधर वाला 60 sin 45, इधर वाला क्या होगा 60 cos 45, इधर वाला क्या होगा माइनस साइन 45। ठीक है, 60 इंटू साइन 45। अब इससे सबसे पहले t निकालेंगे और वो t का वैल्यू इधर वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, इधर वाला कंपोनेंट क्या था 60 cos 45, उससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 480 नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। ठीक है, ये करने का चीज ये तो कर सकता है, लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, बट ये कम आएगा। तो देखो होता क्या है, सुनो 400 अगर मान लो 45 से अगर करेंगे तो देखो क्या होता है, देखो अगर 45 से करेगा तो ये वाला पार्ट तो ज्यादा होगा, समझा, ये वाला पार्ट क्या होगा ज्यादा, लेकिन ज्यादा होने के बाद पता है कैसे हुआ, देखो कहां गिरा, नहीं चमका, ये वाला जरूर, ये वाला ज्यादा होगा, देखो इसमें और इसमें कंपेयर करेगा तो ये वाला 37 में इतना ही होगा, लेकिन 45 में ये वाला पार्ट क्या होगा ज्यादा, लेकिन ये और थोड़ा वर्टिकल हो जाएगा, बात समझा, तो और ये जाएगा तो अब क्या होगा, ये चीज पता है कहां गिर रहा है, ये यहां जाके गिरा ऐसे, बट ये वाला ज्यादा हुआ तो ये वाला पार्ट तो ज्यादा हो गया, बट अभी देखो गिरने का डायरेक्शन देख रहा किधर है, ऐसे हो रहा है, इसका मतलब कौन वाला ज्यादा हुआ, ये वाला, ये 45 पे है और ये तो 37 वाला ज्यादा हो, ऐसा नहीं कि 37 आएगा, ये डाटा एज पे भी डिपेंड कर रहा है और साथ साथ यू पे भी कर रहा है, तब जाके मैक्सिमम हो रहा है। नहीं तो अगर मैक्सिमम अचीव करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये वाला cos 2 थीटा बराबर क्या, GH बाई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस GH, कोई दिक्कत नहीं, समझा, ठीक है। देखो तो हम लोग का ये आ गया, उसके बाद देखो क्या क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्लियर, मैक्सिमम इसमें कितना है, देखो सपोज दैट मान लो कि इधर x है इधर y है, u का रफ्तार जो है वही वाला डाटा ले रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड, और थीटा का वैल्यू कितना लिए थे 37 डिग्री या 53 ले लेते हैं, ये पहले बना है ना, ठीक, तो कितना रेंज होगा, कितना क्या होगा याद है ना, हाँ मतलब इसका ux कितना आएगा, इसका ux होगा कितना 50 cos 53 कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, इसका ui बोलो कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, ux कितना 30 मीटर पर सेकेंड, ui, अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट सब निकाल सकता है, सब याद है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना होगा 8 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट 40 का स्क्वायर बाई 2 जी ना, तो ये 80 मीटर आएगा, ये कितना 240, कोई दिक्कत। अब सुनो क्या हुआ है कि इधर से देखो विंड ब्लो करने लगा, समझा, बहुत तेज हवा चलने लगा, जब ये विंड ब्लो करने लगेगा तो व्हाट विल हैपन, तो ये यहीं गिरेगा कि कुछ और गिरेगा, आगे गिरेगा, तो ये कुछ मोशन इसका इस टाइप का होने वाला है, ऐसे, बात समझा, इसको क्या हुआ ऐसे किया ना, तो विंड ब्लो करने लगा तो कुछ और ऐसे गिरेगा, ठीक है। अब
विंड जो ब्लो कर रहा है, इसका जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा विंड के वजह से, तो एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ ना, वो एक्सेलरेशन मान लो जनरेट हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मान लो, लेट एग्जाम्पल, ठीक। अब सब कुछ वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालना, सब कुछ वही निकालना। तो देखो क्या क्या लिखेगा, इसका यूएक्स और यूवाई पता हो गया। अब सबसे पहले यूएक्स क्या लिखेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड, यूवाई बोलो कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। एक्स अब जीरो नहीं होगा, एक्स कितना आ जाएगा, 2 मीटर एवाई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताओ, इसका वाई मोशन डिस्टर्ब हुआ क्या, वाई मोशन डिस्टर्ब, देखो इसका अगर देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, मान लो जहां गिरा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r,0, ठीक है। तो इसका y भी शुरू में 0 और इसका y ये भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अब अगर इसका लिखेंगे कौन वाला, sy बराबर, तो sy बराबर क्या लिखेंगे, ey इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। sy क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डायरेक्शन का, y वाला, तो इसका ये वाला भी 0 है और ये वाला y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो y2 माइनस y1 ही ना y डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0, तो sy क्या हो गया, 0। कोई दिक्कत, ui बोलो 40, t हमको निकालना है, प्लस 1/2 ay क्या होगा, इंटू टी का स्क्वायर, तो कितना आएगा, देखो 8 सेकेंड आया, अरे सॉल्व करो कितना आएगा, 40t इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो t बराबर कितना आ रहा है, 8 सेकेंड, नहीं कितना आ रहा है। और यहां पर देखो ये वाला पॉइंट कहां घसक जाएगा, यहां। अब यहां पर देखा जाए तो इस जगह पर vy क्या होगा, 0, यहां पर भी vy क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल वाई मोशन बिल्कुल एज इट इज रहेगा जैसे पहले होता था, खाली एक्स मोशन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। एक्स मोशन में देखो खाली एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्स मोशन में सब कुछ आ जाएगा। अब ये थ्रू आउट द वेलोसिटी 30 रहता था पहले, वो 30 रहेगा क्या, थ्रू आउट द वेलोसिटी कितना रहता था 30, तो ये 30 नहीं रहेगा, हमेशा वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अगर किसी भी टाइम में एक्स वाला वेलोसिटी निकालेंगे तो एक्स वाला वेलोसिटी क्या निकलेगा, अगर मान लो गिरते वक्त निकालते हैं वेलोसिटी, तो गिरते वक्त क्या होगा वेलोसिटी, इस वक्त जब गिर रहा है, तो ux कितना है तेरा 30, ax कितना और t कितना 8, तो कितना आ गया, तो 30 और हाँ 46 मीटर, देख रहा है। जबकि vy देखो क्या होगा, vy बराबर uy प्लस क्या ay इंटू टी, तो vy इक्वल टू व्हाट इज uy कितना, uy प्लस 40, ay बोलो माइनस इंटू टी बोलो 8 ना, तो कितना आ गया देखो -40 मीटर पर सेकेंड। देख रहा y वाला पहले भी उतना ही होता था, पलट जाता था, अभी भी पलट गया, उस जगह पर जिस जगह गिर रहा उस जगह क्या हो गया, पलट गया। तो ये वाला मोशन बिल्कुल y वाला जो मोशन है बिल्कुल क्या रह गया, वही रह गया, खाली x मोशन चेंज होता रह गया। अच्छा इसका रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी रेंज, तो रेंज के लिए क्या होगा, रेंज वही रहेगा क्या, पहले रेंज कितना आता था, कितना 240, अभी भी रेंज वही रहेगा। अब रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज निकालना हो तो एस एक्स बराबर क्या करेंगे, प्लस हाफ एक्स इंटू एस एक्स हमको निकालना, यू एक्स बोलो 30 गुना टी बोलो प्लस हाफ एक्स बोलो 2 टी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ना, बोलो कितना आएगा, 240 तो रहेगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 64, तो कितना आएगा 304, देख रहा नहीं समझा, कितना होगा 304 मीटर। कोई दिक्कत।
अगर विंड मान लो इधर से नहीं, अगर मान लो इधर से विंड ब्लो करने लगे, बन जाएगा। इधर से अगर विंड ब्लो करने लगा तो क्या क्या होगा बताओ, एक्स क्या होगा, एक्स वही वाला माइनस हो जाएगा, +2 के जगह क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा इसका वाई मोशन डिस्टर्ब होगा, वाई मोशन डिस्टर्ब, खाली कौन मोशन डिस्टर्ब होगा, ठीक। अगर मान लो विंड मान लो थोड़ा टेढ़ा ब्लो करने लगे ऐसे, ठीक है, अगर विंड ऐसे ब्लो करने लगे ऐसे, तो फिर कंपोनेंट आ जाएगा। तो जब कंपोनेंट अगर आ गया तो इसका वाई वाला एक्सप्रेशन एक और बन जाएगा, तो 10 के अलावा भी ये हो जाएगा। अब वाई मोशन इफेक्टेड होने लगेगा, इससे पहले वाई मोशन इफेक्टेड नहीं होगा। तो अगर एक्स की तरफ है तो कैसे बनता है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो लिखो इसको, मैक्सिमम हाइट, रेंज, सब चीज। रेंज कितना आया, ठीक है, हो गया। देखो ठीक है, लिखो प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन बताओ, इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, स्लोप ना। तो देखो इस टाइप का मान लो, पहले इसका 3D विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि जैसे मान लो देखो ये थीटा ऐसे ना, ठीक, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इसके अगर 3D व्यू देखेंगे तो देखो अगर इसमें x और y बनाते, देखो x बना दिए अलोंग द प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन को x मान लिए, ठीक, और इधर हमारा हो गया कौन सा z एक्सिस, और y एक्सिस इसके 90 डिग्री पे बना रहे, तो x और y के बीच में कितना एंगल, x और y के बीच में 90, x और z के बीच में कितना एंगल 90। अब इसमें एक टर्म है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, हमको जो प्रोजेक्टाइल पढ़ना है ना वो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप वाला पढ़ना है। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होता है, जिस तरफ चलने से सबसे ज्यादा स्लोप मिले। स्लोप किधर मिलेगा, अगर इसका 3D व्यू देखेंगे, देखो इस तरह से, अगर इसका 3D व्यू देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये तो हम ऐसे देख रहे तब ना दिख रहा है, ये कैसा दिखेगा बताओ, ऐसे टाइप का, ये समझ में आ रहा है। ये कब ऐसे अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल दिखेगा ना, ये प्लेन दिखेगा क्या, प्लेन नहीं दिखेगा। अब किसको किसको x माने थे, किसको y माने थे, इसको क्या माने थे x, z किसको माने थे, y किसको माने थे y, इसको y माने थे, और इसको क्या माने थे आउट z, z एक्सिस बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक। लाइन ऑफ मिनिमम स्लोप किसको बोलेंगे, किस लाइन पे चलने से स्लोप मिलेगा ही नहीं बताओ, हाँ वेरी गुड, जेड एक्सिस में चलने से स्लोप नहीं मिलेगा, और किस तरफ चलने से सबसे ज्यादा स्लोप मिलेगा। अगर मान लो ऐसे टेढ़ा अगर चलना पड़े, ऐसे इस तरह से टेढ़ा चलना पड़े तो स्लोप ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्लोप किस में मिलेगा, नहीं। मान लो कि एक बुढ़िया को, नहीं मान लो पहाड़ इस टाइप का है, इस टाइप का पहाड़ है, मंदिर उंदिर है ऊपर में, एक बुढ़िया को चलने के लिए कहा जाए
तो अगर मान लो ये बुढ़िया चलती थी अगर जेड के लॉन्ग में, तो कोई उसको प्रॉब्लम, मान लो देवी दर्शन करना है ऊपर में, ठीक है, या कोई भगवान जी का दर्शन करना है, तो अगर वो जेड की तरफ चलेगी तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? लेकिन अगर उसको बोला जाए कि यहाँ पर है दर्शन करने के लिए और वो चढ़ने लगेगी तो कितना प्रॉब्लम होगा? सबसे ज्यादा गाली किस में देगी? एक्स में। क्यों? उधर का चढ़ाई बहुत ज्यादा होगा। तो इधर का चढ़ाई सबसे ज्यादा हो उसी लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। नहीं चमका? नहीं, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होगा? जिधर सबसे ज्यादा चढ़ाई हो। किधर सबसे ज्यादा चढ़ाई होगा? जेड में मिनिमम चढ़ाई होगा और एक्स में सबसे ज्यादा होगा। अगर बीच में हो तो ऐसे ऐसे मान लो चढ़ के यहीं पर दर्शन करना हो तो कोई उतना ज्यादा, और इधर हो तो कोई बात ही नहीं है। और सबसे ज्यादा चढ़ाई किधर होगा? एक्स में सबसे ज्यादा चढ़ाई। हाँ बोलो। वाई तो हवा में थोड़ी जाएगी बुढ़िया, अरे जमीन, ये वाई तो एयर आ गया ना, बुढ़िया को ये वाई में चढ़वाएगा, एक्स में हालत खराब हो रहा हो। चमत्कारी बुढ़िया हो जाएगी, वाई में जा रही है देखो। नहीं, ठीक है। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप समझ में आ रहा है? अब प्रोजेक्टाइल देखो क्या है, इसी के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, देखो वो इंक्लाइन प्लेन लाना तो पता चल जाएगा, वो था वो ला तो। हाँ, ये वाला फिगर टेढ़ा वाला है ऐसे, इस टाइप से, तो सब चीज दिख रहा है। देखो तो ये बोर्ड भी दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, लेकिन ऐसे कर देंगे तो क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा ना। तो ये थीटा एंगल है ऐसे टाइप का। अच्छा, अब इस पे चलने के लिए देखो, किसी अगर मान लो कोई चींटी चढ़ेगी चलती है तो ऐसे तो आराम से चल लेगी, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? सबसे ज्यादा चींटी को किस में प्रॉब्लम? ऐसे भी जा सकती है, कोई दिक्कत, लेकिन अब ऐसे चलना है तो सबसे ज्यादा चढ़ाई होगा। तो जिधर सबसे ज्यादा चढ़ाई होगा उसी को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब प्रोजेक्टाइल जो है ना, देखो ये वाला जेड में अगर फेंक दिया जाए तो बिल्कुल पहले ही वाला कहानी हो जाएगा जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। लेकिन अब जो प्रोजेक्टाइल है वो किधर है? ऐसे है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, मतलब एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन ही ना इसका लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होगा, एक्स जेड प्लेन होगा लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप किस में होगा? एक्स वाई में क्या होगा? लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट। इसी में प्रोजेक्टाइल हमको पढ़ना है ऐसे, समझ में आ रहा है? तो ये तो ऐसे दिखेगा तो पूरा 3D व्यू। ये कौन व्यू है? जब इसका 2D व्यू देखेंगे तो कैसा होगा? ऐसे भी कौन व्यू होगा? 2D। और ये थीटा, इसको कुछ एंगल मान लेते हैं, चलो इसको अल्फा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अल्फा, ठीक है। सबसे पहले देखो जी जो एक्ट करेगा वो कैसे कैसे क्या होगा। जी का देखो ध्यान से, अगर इसका ये कर रहे हैं तो ये थीटा है, mg किधर लग रहा है? नीचे। और इसको क्या माने? x, और इसको क्या माने? y, ठीक। अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना बनेगा? तो ये वाला 90 माइनस थीटा क्या होगा? अब इसके y के पैरेलल एक लाइन खींच दी ऐसे, y के पैरेलल में एक लाइन खींच दी जो x के परपेंडिकुलर है y के। अब ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये कितना होगा? थीटा। कोई दिक्कत? अब mg का कंपोनेंट इधर वाला क्या होगा? mg cos थीटा, और इधर वाला mg sin थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। नहीं समझा? अब हम लोग का अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, ये वाला सिस्टम को, ठीक, m अगर हटा देंगे तो mg फोर्स से रिलेटेड है ना, अगर m हटा देगा तो अब क्या होगा बताओ? g आ जाएगा। अब ax ay ये सब लिख सकता है। अब बोलो ax क्या लिखेगा? देखो हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, बोल ax क्या लिखेगा? पहले बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? x के ऑपोजिट है कि पैरेलल है? तो प्लस कि माइनस? तो माइनस क्या लिखेंगे? माइनस जी साइन थीटा। नहीं चमका? अरे हम किसको फॉलो कर रहे हैं? इसको, इसके रेस्पेक्ट में पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है?
एंटी पैरेलल है तो प्लस होगा कि माइनस होगा? अच्छा, ये ऐसे है और ये इसके ठीक ऑपोजिट में है, तो बोलो प्लस कि माइनस? तो ए वाई क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? नहीं समझा? नहीं समझा? तो ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया। अब यू को हम लोग देखो रिजॉल्व करें। यू तो तुम्हारा ऐसे है, ये क्या है यू, और ये एंगल कितना है? अल्फा। तो इधर वाला पार्ट क्या होगा? तो यू एक्स क्या लिखेगा और यू वाई क्या लिखेगा बताओ? यू एक्स क्या लिखेगा? यू कॉस अल्फा, और यू वाई बोलो यू साइन अल्फा। देख रहा है? तो ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, तो इसका यू एक्स हम लिखेंगे यू कॉस अल्फा, और यू वाई क्या लिखेंगे? यू साइन अल्फा। देखो तो ठीक है? नहीं, यू एक्स और यू वाई। कोई दिक्कत? ये प्लस होगा और ये प्लस होगा। अब देखो पुराना वाला प्रोजेक्टाइल और नया वाला प्रोजेक्टाइल में क्या डिफरेंस है। हम लोग देखो क्या करते थे, जब ऐसे करके पढ़ते थे तो ये हमारा ऐसे होता था, एक ऐसे होता था यू, और ये एंगल क्या होता था? अल्फा। याद है? इधर वाला पार्ट क्या होता था और इधर वाला पार्ट, और ए वाई क्या होता था और एक्स जीरो होता था। अब इस चीज को इस चीज से कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। देखो ये हमारा जी किधर है? इधर। और ये वाला एंगल कितना हुआ? थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा और इधर वाला कंपोनेंट जी साइन थीटा। अगर इसको कंपेयर किया जाए इस प्रोजेक्टाइल को इस प्रोजेक्टाइल से, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था? 2u/a y आता था ना, ए वाई का मॉड कितना आता था? t बराबर 2u/a y का, यही आता था ना? कितना आता था? t बराबर 2u/a y का मॉड। अब u y तेरा क्या था? u sin अल्फा। a y का मॉड क्या है? अगर हम उसको इससे पूरा कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल कहानी वही है। नहीं, अब बताओ यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे? तो यहां पर भी 2u/a y का मॉड, शॉर्टकट बता रहे हैं। तो 2u/y क्या हो जाएगा बताओ? u साइन अल्फा। तो तुम्हारा u आ जाएगा u साइन अल्फा। ay बोलो, ay कितना है रहा? g cos थीटा। तो यहाँ g cos थीटा का मॉड मतलब वही g cos थीटा होगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। क्या आ गया? ये टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं समझा? इस प्रोजेक्टाइल को इस प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करो। यहां पर x क्या है? वहां पर x 0 है, यहां पर x डाउन द प्लेन है, माइनस जी साइन थीटा। नहीं चमका? फिर से बताएं क्या है? देखो ऐसे है ना, ये एंगल कितना? थीटा। ये क्या लगा? जी। ये कितना हुआ? थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला जी साइन थीटा। अगर इसको एयर में दिखाएगा तो एयर में देखो, एयर में देखो क्या हो रहा है? इधर जी कॉस थीटा है और इधर क्या है? ये समझ में है? एयर में अगर कहेंगे तो जी तो ऐसे नीचे है, ये है जी, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो जिसके साथ थीटा उधर कॉस, तो इधर क्या होगा? जी कॉस थीटा, और इधर समझ में आ रहा है? ये इसी चीज को हम एयर में रिजॉल्व किए, और एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके बॉटम से ऐसे, ठीक है? तो इधर वाला क्या हो गया? यू, और इसके साथ कितना बना? अल्फा। कोई दिक्कत? अब इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? यू कॉस अल्फा, और इधर वाला यू वाई कितना हो गया? यू साइन अल्फा। अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आता है? इतना होता है ना, 2u/g होता है ना। अब देखो इसको कंपेयर करो तो 2 व्हाट इज यू वाई? यू वाई क्या है इसका?
u साइन अल्फा बाई जी, यहाँ जी नहीं है, इसी के ऑपोजिट में क्या है, देख रहा है, इसी के ऑपोजिट में क्या हुआ, ये हुआ ना, तो इसी के ऑपोजिट वाला लेगा, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या है, तो इसके ऑपोजिट क्या है, जी कॉस थीटा, तो यहाँ जी कॉस थीटा आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तुम अगर चाहो तो डिराइव कर सकता है, काफी लेंदी चला जाएगा, बट तुम्हारा टाइम हम बचा दिए। ठीक, अब बोलो मैक्सिमम हाइट क्या लिखेगा, मैक्सिमम हाइट, बोलो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर बाई क्या 2g, ऐसे ना। अब बताओ यू वाई क्या लिखेंगे, यू साइन अल्फा का बाई 2 जी होगा, जी जहां जहां जी वहां वहां ले जी कॉस थीटा, ये मैक्सिमम हाइट आ गया। नहीं समझा, ये क्या हो गया मैक्सिमम हाइट। और ये प्रोजेक्टाइल हम किस पे पढ़ रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन के किस प्लेन पे, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप पे, किसे पढ़ रहे हैं। अब देखो ये हो गया लेकिन रेंज के लिए तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेंज के लिए देखो क्या होगा, अगर हमको रेंज निकालना हो तो रेंज के लिए देखो टाइम तो यही वाला यूज करेंगे। अब देखो रेंज निकालना हो तो ux तुम्हारा आ जाएगा कितना, प्लस यू कॉस अल्फा, और ax जो आएगा वो कितना आएगा, ये वाला ना, इसमें g x जीरो नहीं होगा, g इधर है ना, अरे यार इधर क्या होगा g cos थीटा, और इधर क्या होगा, तो x यहां पर माइनस g साइन थीटा लगेगा, x क्या लगेगा माइनस जी साइन थीटा। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे कौन वाला फॉर्मूला में सेट होगा, तो एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अब टी तो पहले से पता हो गया, टी का वैल्यू कितना है, हाँ टी का वैल्यू यही वाला, और यू एक्स का वैल्यू कितना, यू कॉस अल्फा, सारा वैल्यू पुट करेगा तो आ जाएगा। कोई दिक्कत, कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, बनाओ जल्दी से फटाक से। हो गया समझ में, डायरेक्ट कैसे, कौन सा चीज है जो डायरेक्ट आ जाता है, दो चीज हमेशा डायरेक्ट आ जाएगा, क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये हमेशा डायरेक्ट आ जाएगा। खाली क्या निकालना रहेगा एक्स्ट्रा, रेंज, क्या एक्स्ट्रा निकालना रहेगा, रेंज, रेंज के लिए खाली करना है। कोई दिक्कत, दिया जाए। देखो क्या है, सबसे पहले तो मान लो ये जी ऐसे लग रहा है, देखो ये 37, तो बोल यहाँ कितना बनेगा 37। सबसे पहले जी को रिजॉल्व करो, तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर वाला पार्ट क्या होगा जी कॉस 37, और इधर वाला जी साइन 37। इसका वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू लिखो, एक्स कितना लिखेगा, ए वाई कितना लिखेगा फटाक से, हाँ एक्स कितना लिखेगा, ए वाई कितना लिखेगा। किस सिस्टम को फॉलो करना है, इधर एक्स मानना है और इधर y मानना है। लिखा, बोल x क्या लिखा, -6 ना, ऐसे लिखा। ए वाई बोलो -8 मीटर, ये आ गया। अब देखो एक प्रोजेक्टाइल को हम ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे कितना रफ्तार दिए, तो 100√2 दे रहे हैं, और ये एंगल कितना 45 डिग्री, समझा। ये कितना एंगल, किसके साथ 45, प्लेन के साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना 45, और ये कितना दिए u 100√2। इसका ux लिखो और uy लिखो, कितना लिखेगा, लिखा ux, और बोलो ux कितना लिखा 100√2 cos 45, तो क्या हो जाएगा 100√2 cos 45, तो 100 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या होगा 100√2 साइन 45, तो ये क्या होगा, ये भी 100। कोई दिक्कत। अब बोल निकालो, फाइंड कैलकुलेट टाइम, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट।
फाइंड क्वेश्चन नंबर 8 टाइम ऑफ लाइट। ये तो डायरेक्ट आएगा, बोल कितना है टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला कितना होगा? निकालो। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला ux uy भी वही होगा। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2uy बाय जी होता है ना, तो 2uy इसका कितना होगा? तो gy के जगह g परपेंडिकुलर करते जाना, कितना आएगा? g के जगह g परपेंडिकुलर कर देंगे, नहीं g के जगह क्या कर देंगे? g परपेंडिकुलर 2 uy कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा gy कितना आएगा? 8, तो कितना आ जाएगा? 25 सेकेंड, ऐसे 25 सेकेंड। ठीक, उसका लिखो मैक्सिमम हाइट, उसके बाद निकालो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कौन सा फॉर्मूला लिखाएगा? मैक्सिमम हाइट तो h बराबर uy का स्क्वायर बाई डी 2g। g के जगह क्या लिखेगा? g परपेंडिकुलर, एवरीवेयर g विल बी रिप्लेस्ड बाई g परपेंडिकुलर। g परपेंडिकुलर कौन है? यही ना है, ये लिखेंगे g परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं g पैरेलल। पैरेलल किसके और परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में? प्लेन के रेस्पेक्ट में। इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ये g परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? g पैरेलल। तो कितना आता है? हाँ uy का स्क्वायर, uy कितना है? 100 का स्क्वायर बाई 2, और g परपेंडिकुलर कितना? 8, कितना आता है? 625 मीटर। क्या ये टफ लग रहा है? अब रेंज निकालो, कैलकुलेट रेंज। रेंज निकालना है। रेंज के लिए कौन फॉर्मूला लगाएगा? क्या लगाएगा? हाँ ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। लगाओ कितना आएगा? इसी को sx भी बोलेंगे। x अठारह सौ 75, ये तो कितना रहा? 625 मीटर, ऐसे। ठीक, अच्छा एक चीज बोलो, सुनो ध्यान से। ये इसका टॉप है, ये x1 ले लेते हैं और ये x2 ले लेते हैं। x1 और x2 क्या है बताओ? ये x1 क्या होगा और x2 क्या होगा? क्या x1 बराबर x2 होगा? देखो तो, इज x1 बराबर x2, ये कैसा कैसा रिलेशन होगा बताओ? इज x1 इक्वल टू x2, a, दूसरा x1 ग्रेटर देन x2, c, x1 लेस देन x2, और d नन। बताओ तो क्या होगा? क्या होगा? ये x1 x2 क्या है? तो ये बराबर, देखो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना लगा? 25 सेकेंड। यहां से यहां कितना लगेगा? तो 12.5 में ये वाला और 12.5 में ये वाला बराबर होगा। कौन ज्यादा होगा? पहले वाला ज्यादा होगा और बाद वाला कम होगा। क्यों? क्योंकि इस इलाका का स्पीड ज्यादा होगा, और जैसे जैसे उधर जाएगा तो क्या होगा? स्लो होता जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x1 ग्रेटर देन x2, नहीं x1 विल बी मोर देन x2। कोई दिक्कत? इस टाइप का सवाल बन जाएगा। एक और लिखो। ये समझ में आ गया? इंक्लाइन प्लेन टफ था क्या? टफ?
देखो है, हाँ देखो क्या है, पहले ये थीटा तुम्हारा 53 डिग्री ले लेते हैं, कितना है 53, और एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया गया, इसका रफ्तार मान लो 50 मीटर, 50√2 मीटर पर सेकेंड, कितना रफ्तार, और ये एंगल मान लो थीटा ले लेते हैं 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। अब इसका जी अगर करेगा तो एक जी तो ऐसे जाएगा ना, ये कितना बनेगा, ये 53 ना बनेगा, अरे ये कितना बनता है, ये 37, ये 53 और ये 53, तो ये 53, अब ये जी हो गया, इधर का कंपोनेंट क्या होगा, और इधर जी साइन 53, ऐसे, ठीक है, जी कॉस 50 और जी, तो लिखो क्या क्या लिखेगा, सबसे पहले तो इसका ax लिखो, ay लिखो, ux लिखो, uy लिखो, फटाक से लिखो तो, और उसके बाद कैलकुलेट करो, कैलकुलेट पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट और तीसरा रेंज, फटाक से करो तो। -8, ये बोलो -6, ux कितना 50, ये 50, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g परपेंडिकुलर, जी परपेंडिकुलर के यहाँ पर क्या है, इसी को क्या बोलेंगे जी परपेंडिकुलर, इसी को क्या बोलेंगे जी पैरेलल, तो ये कितना आएगा, तो 2 व्हाट इज uy, कितना आता है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 100/6 ना, 50/3, अच्छा मैक्सिमम हाइट कितना है, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो, अगले क्लास में हम लोग थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करेंगे, 2-3 को क्वेश्चन बच गया प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, आया ये वाला कितना रहा, ये ऐसे बताओ ना, मतलब बिना फ्रैक्शन, नहीं पॉइंट में मत बताओ, 625/3 ऐसे मीटर, ये बोलो, आया, कोई सॉल्व किया है क्या, नेगेटिव आ रहा है, अच्छा नेगेटिव का क्या मतलब है कि देखो ये एक्सेलेरेशन अब द प्लेन इतना ज्यादा है कि अपना पॉइंट से इधर आ गया, नहीं समझा, ये जो है ऐसे फेंका जरूर, लेकिन ये वाला एक्सेलेरेशन इतना ज्यादा निकला कि ये करके मतलब जिस पॉइंट से फेंका गया उसके इस तरफ ड्रॉप हुआ है, ये माइनस का साइन, हाँ -2500 आ रहा है, तो -2500 का मतलब क्या हुआ, हाँ ये इधर सही बना है ना, सही -2500 है, तो -2500 का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से फेंका गया उसके राइट में फॉल हुआ कि लेफ्ट में गिरा होगा, ठीक, अच्छा बाई 9 देख लेना। अगर मान लो इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ये कैसे कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा है, ये एंगल थीटा, अगर मान लो सोचो ऐसे, अगर हम प्रोजेक्ट, सबसे पहले तुमको क्या करना है, ux uy निकालना चाहिए, अगर मान लो u ऐसे देखें और ये एंगल देखो हॉरिजॉन्टल, ये मतलब प्रोजेक्टाइल के ऊपर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहे हैं, ठीक, तो इसको x मानेंगे और इसको क्या मानेगा y, ये थीटा, तो ये कितना होगा थीटा,
अच्छा यहाँ सब एयर में देखो, जी को जब भी रिजॉल्व करेगा तो एयर में कर लेना, एयर में करेगा तो इधर क्या होगा, देखो इधर जी। अब बताओ कैसे कैसे एंगल होगा। अगर देखा जाए तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला कितना थीटा, ये है ना, और ये थीटा तो ये वाला थीटा, तो इधर वाला पार्ट क्या होगा, और इधर वाला पार्ट जी साइन थीटा। ठीक है, अब u को अगर रिजॉल्व करेंगे तो u वाला कंपोनेंट इधर क्या होगा, u cos थीटा, ये हम थीटा मान लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल में ये हो गया, इसके और इसके पैरेलल में ले लेते हैं। चाहो तो अल्फा ले सकता है, अल्फा में भी आ जाएगा। अल्फा में क्या आएगा, देखो अगर अल्फा लेना है तो अल्फा ले सकता है। देखो ये अल्फा फटाफट बन जाएगा। बोलो ax क्या लिखेगा, प्लस की माइनस, हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ऐसे, ax प्लस जी साइन थीटा ay माइनस जी कॉस थीटा, इसी को क्या बोलेंगे जी पैरेलल, और इसी को क्या बोलेंगे, ये सही है। अब ux बोलो क्या लिखेगा, u cos अल्फा कितना लिखेगा, uy बोलो u साइन अल्फा। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2uy बाई जी, जी परपेंडिकुलर तो कितना लिखेगा 2, व्हाट इज uy, u साइन अल्फा बाई जी परपेंडिकुलर कितना आ गया। आ रहा जल्दी जल्दी, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u साइन अल्फा, ये सॉरी uy का स्क्वायर बाई 2 जी परपेंडिकुलर, तो ये कितना आएगा, uy कितना है, ऐसे, हाँ क्या बोल रहा है, सही है ना, हो गया। एक चीज खाली एक्स्ट्रा क्या निकालना रहता है, रेंज। एक्स्ट्रा क्या निकालना है, रेंज थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी तो दो देख के हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं चमका है, बना लेगा ना, अगर कोई ऊपर से फेंका गया तो बन जाएगा, नीचे से फेंका गया तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगले क्लास में वो रिलेटिव वगैरह शुरू करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल का बढ़िया लेवल वाला बच गया, ठीक है, तो वो अगले क्लास में हो जाएगा।